ऑडिशन से एक स्कैम होते हैं, ऑडिशन से फ्रॉड होता है, ऑडिशन से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। भले ही वो ऑनलाइन ऑडिशन हो या ऑफलाइन ऑडिशन हो, मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ खास चुने हुए लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है। ये आमतौर पर बातें होती है मुंबई में स्ट्रगलर्स के बीच में या उन एक्टर्स के बीच में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या ये वाकई स्कैम है या वाकई ये फ्रॉड है? इसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को ना आखिर तक आपको देखना होगा और समझना होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको आपको टैकल कैसे करना है, ये स्कैम होता भी है या सिर्फ ये एक मिथ है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ऑडिशंस, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमें एक्टर बनना है, अगर हमें चांस चाहिए तो ऑडिशंस देने ही पड़ेंगे। हर कोई यही बोलता है, ऑडिशन दीजिए। कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं, वो यही पूछता है ऑडिशन दे रहे हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सिर्फ ऑडिशन देने से काम नहीं चलेगा, ऑडिशन में आपका सिलेक्शन होना भी ज़रूरी है। आप सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडिशन देने के लिए आए हैं या ऑडिशन में सिलेक्शन के लिए आए हैं? लोगों को यही क्लियर नहीं है। यहीं से क्लियरिटी लाना शुरू कीजिए कि मुझे ऑडिशन में सेलेक्ट होना है। अगर आपको ऑडिशन में सेलेक्ट होना है तो आपको मालूम है कि आपकी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए, आपको मालूम है कि उस टाइम आपको ड्रेस कोड कैसा रखना चाहिए, आपके फेस पे लाइट कैसी होनी चाहिए, आपको डायलॉग कितना मेमोराइज होना चाहिए, डायलॉग में आपका एज ए कैरेक्टर कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देखिए कितने सारे पॉइंट निकल के आ गए। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ ऑडिशन देना है तो ज़रा सी बात हो जाती है, चलो चलते हैं ऑडिशन दे देते हैं। यही गलती मैक्सिमम एक्टर कर रहे हैं कि वो सिर्फ ऑडिशंस देने जा रहे हैं। लेकिन आज से, अभी से आप जब भी ऑडिशंस देंगे, ये सोच के देंगे, ये प्लानिंग के साथ देंगे, प्रिपरेशन के साथ देंगे कि मुझे इस ऑडिशन में सेलेक्ट होना है और सेलेक्ट होने के लिए जो जो प्रिपरेशन करना है वो ऑडिशन देने से पहले करना है। ये था आपका पहला पॉइंट। यहीं से माइंडसेट बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपसे कि अपनी एक्टिंग क्लासेस में भी मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं आपको एक्टिंग सिखाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट बनाता हूँ और वो स्टेप 1 से बनता है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस कैसे करना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इम्प्रेस कैसे करना है। भाई ऑडिशन तो आपने दे दिया, इस मेंटेलिटी से भी दिया कि मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, तो आपने पूरा प्रिपरेशन करके अच्छे से दिया। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह से इम्प्रेस होता है? क्या कास्टिंग डायरेक्टर ये देखता है कि आपने कमाल की एक्टिंग की है? क्या कास्टिंग डायरेक्टर देखता है कि आपका जो लुक है वो गजब का है? क्या कास्टिंग डायरेक्टर ये देखता है कि नहीं यार आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है? या कास्टिंग डायरेक्टर ये देखता है कि ये मेरी पहचान का है या नहीं है? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर भी जानता है कि ये जो ऑडिशन हो रहा है इसमें एक्टर पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास डिटेलिंग और ब्रीफिंग पूरी नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं आपके पहले ऑडिशन में कि आपने कैरेक्टर को कितना अंडरस्टैंड किया है, उस कैरेक्टर को जिसको कि आपने निभाया है उसको अंडरस्टैंड कितना किया है, उसके आप आसपास कितना पहुंच पाए हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं देखता। अगर उसको लगा कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, दूसरी बात वो देखता है कि भाई आपका जो लुक है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो क्या उस कैरेक्टर के आसपास जा रही है या नहीं जा रही है। अगर ये 2 क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो वो आपको एक और राउंड ऑडिशन के लिए बुला लेगा और बुलाया ही जाएगा। एक बार में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आपको इम्प्रेस करना है तो कैरेक्टर को डीपली समझें
ये भी मैक्सिमम ऑडिशन देने वाले नहीं करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग वो सुन रहे हों जिन्होंने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं, तो ध्यान करिए, आपने भी कभी इस बात पे गौर नहीं किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा कि मैं कैरेक्टराइजेशन को पूरी तरह समझूं और उसके बाद ही परफॉर्म करूं। तो आपको पहले कैरेक्टराइजेशन को समझना है और फिर आपको परफॉर्म करना है। अब ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं ऑडिशन दो और चांस पाओ। मैं भी यही कहता हूं कि मैक्सिमम चांस आपको ऑडिशन से मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी नेटवर्किंग भी काम करती है। थर्ड पॉइंट यही है कि नेटवर्किंग है आपकी नेटवर्थ। जब तक फिल्म इंडस्ट्री में जहां पर आपको काम करना है वहां पर आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी अच्छे प्रोडक्शन हाउस से, कास्टिंग डायरेक्टर से, कोऑर्डिनेटर से, तो आप ज़्यादा लोगों को जानते ही नहीं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा। उनकी सोच विचार, उनकी रिक्वायरमेंट, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसा उनका प्रोसीजर है, वो भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नेटवर्किंग करें और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब होता है किसी की जी हजूरी करना, चापलूसी करना। बिल्कुल नहीं। अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने आर्ट फॉर्म के बारे में किसी से बात करना कोई भी बुराई की बात नहीं है। और नेटवर्किंग किसके साथ करनी है? सिर्फ उनके साथ करें जो आपको काम दे सकते हैं। यहाँ बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, सेल्फिश हो जाइए। लोग नेटवर्किंग तो करते हैं, किनके साथ करते हैं? स्ट्रगलर के साथ करते हैं। बॉयज़ जो है वो गर्ल्स के साथ करते हैं, गर्ल्स जो हैं बॉय के साथ करती हैं। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये तो टाइम पास है। आपको नेटवर्किंग करनी है उनके साथ जो आपके करियर को आगे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि जितने लोग ऑडिशन दे रहे हैं सालों साल से और स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को चेक कीजिए। आप कितने लोगों को जानते हैं जो इंडस्ट्री में रियली काम कर रहे हैं और वो आपको नाम से जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे मुंह नहीं छुपाते हैं? क्या ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो आपको काम मिल रहा होगा, और नहीं है तो वाकई आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो नेटवर्किंग कीजिए, ये चापलूसी नहीं है। नेटवर्किंग करने से आपको फ़ायदा ये होता है, कई बार जो छोटे रोल हैं या जो इस तरह के रोल हैं जो कोई करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया, वो चांस भी बाई चांस आपको मिल जाता है। तो उस पर भी नज़र बना के रखिए। जितने ज़्यादा उन लोगों को आप जानेंगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आपके पास मौके होंगे और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो नेटवर्किंग इसलिए होती है नेटवर्क। अगला पॉइंट है कि छोटे रोल को बड़े रोल में कन्वर्ट करें। ज़्यादातर एक्टर, मैक्सिमम स्ट्रगलर ना आज इसलिए स्ट्रगलर हैं कि उनको अगर कोई छोटे रोल का चांस मिला है तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यही सबसे बड़ी उनकी गलती है। उनको रीज़न लगता है कि छोटे रोल कर लेंगे तो बड़े रोल नहीं मिलेंगे। उनको लगता है छोटे रोल करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया नहीं था, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। आप उनको सेटिस्फाइड करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर काम करने आए हैं। याद कीजिए, आप क्या बनने आए हैं? आप बनने आए हैं एक्टर। एक्टर का काम क्या है? एक्टिंग करना। रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल रोल होता है। वो एक मौका होता है आपके हुनर को सब जगह पहुंचाने का, और आप छोटे रोल को बड़े रोल में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये 5% सक्सेसफुल लोग सभी करते हैं। बड़े बड़े स्टार्स ने शुरू में छोटे रोल किए। मिथुन चक्रवर्ती ने एक एक सीन किया है। जितेंद्र जी जूनियर आर्टिस्ट थे। अमिताभ बच्चन ने छोटे रोल किए हैं। सब ने छोटे रोल किए हैं। तो अगर उन लोगों ने किए हैं, शाहरुख खान ने किए हैं, तो फिर आप क्यों बच रहे हैं? आप उनसे अलग कैसे हो गए? आप कभी उनकी केस स्टडी नहीं देखते? कैसे कैसे रोल किए, एपिसोडिक रोल किए शाहरुख खान ने, उसके बाद भी काम मिला है उनको। तो ये कुछ भी नहीं होता। हाँ, आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि उस छोटे रोल को जब आप कर रहे हैं इतने अच्छे परफेक्शन के साथ करें कि वहाँ की पूरी यूनिट को लग जाए यार एक स्टार आया है, एक गजब का एक्टर आया है, डायरेक्टर को लगे कि क्या कमाल का एक्टर है। तो फिर देखिए वो छोटे रोल जो हैं आपके, वो बड़े रोल में कन्वर्ट कैसे हो जाएंगे। वो छोटा रोल मौका था आपके लिए अपने हुनर का एक सैंपल दिखाने का, एक रेफरेंस दिखाने का, और मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज से आप लोग मत छोड़िएगा। इस बात से भी वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो रिलेट करेंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल छोड़े हैं।
दूसरा, छोटे रोल को अगर वहीं के वहीं आपको पहले दिन ही थोड़ा सा बड़ा करना है या अच्छा करना है तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कीजिए, डीपली अपने कैरेक्टर को समझिए, और अगर उसके कुछ एक्शन, रिएक्शन, लाइंस को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाने के बाद डायरेक्टर से बात कीजिए कि सर क्या ये कैरेक्टर ऐसा कुछ कर सकता है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो उनको पसंद आएगा तो बिल्कुल करेंगे, अलाउ करेंगे आपको कि हाँ करिए, क्योंकि वो तो ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं स्क्रीन पे कैरेक्टर अच्छा नजर आए, और इससे आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा कि आप सिर्फ लाइन बोलने वाले एक्टर नहीं हैं, आप किसी कैरेक्टर में जान भी डाल सकते हैं। मैं अपनी स्पेशल क्लासेस में जब रहता हूँ तो मैं बताता हूँ कि छोटे रोल को बड़े रोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी ट्रिक्स भी बताता हूँ। यही जो मैंने आपको बताई कि इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं आप उसको, थोड़ा सा उसमें इमेजिनेशन डाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें ऑब्जर्वेशन डाल सकते हैं, और आप देखिए वही रोल जो अभी तक बहुत वैल्यू वाला नहीं था वो बहुत वैल्यू वाला रोल बन जाता है, उससे आप रजिस्टर हो जाते हैं। तो प्लीज़ छोटे रोल को मना मत कीजिए, उसको बड़े रोल में कन्वर्ट कीजिए। लास्ट जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस पर कोई एक्टर ध्यान नहीं देता, लेकिन 5% लोग ध्यान देते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। मैंने भी बहुत ध्यान दिया अपनी लाइफ में और इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, और ये अभी तक किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। जब भी कास्टिंग की बात आती है, ऑडिशन की बात आती है, लोग सबकी बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात नहीं करते। ऑडिशन में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपको चांस मिलता है, रोल मिलता है, तो आपका सामना किससे होता है? प्रोड्यूसर से होता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो एटलीस्ट होता ही है, जैसे कि ईपी, प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर, उस डिपार्टमेंट से तो होता ही होता है। आप कभी भी उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, उनसे डरते हैं। जबकि मेरा ये मानना है और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैक्सिमम एक्टर जो लगातार काम करते हैं वो इनको इम्प्रेस करके इनके साथ रेगुलर काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर हैं जो प्रोड्यूसर के रेगुलर एक्टर हैं, भले ही वो एवरेज एक्टर हों, कमाल के एक्टर नहीं हैं, लेकिन वो काम लगातार कर रहे हैं। और कई कमाल के एक्टर हैं वो घर में बैठे हुए हैं, 10-10 साल से थिएटर किया हुआ है, घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर के एक्टर नहीं हैं। प्रोड्यूसर का एक्टर होने का मतलब है कि आप डिसिप्लिन हैं। प्रोड्यूसर का एक्टर होने का मतलब है कि आप हमेशा अपने फ्लोर में अवेलेबल रहते हैं, ज़्यादा फ़ोन पे अवेलेबल नहीं रहते, हमेशा रील्स नहीं बनाते रहते, अपने कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। जब वो रिहर्सल के लिए बुलाते हैं तो आप जाते हैं, टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, और फिर जब काम ख़त्म हो जाता है तब भी उनके साथ बना के रखते हैं, उनके साथ टच बना के रखते हैं। मैक्सिमम लोग प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन हाउस के या फिर प्रोडक्शन पीपल के साथ कभी भी बाद में शूटिंग के रिलेशन बना के नहीं रखते, और ये सबसे बड़ी गलती है, आप कभी भी मत कीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे, आप रिलेशन बना के रखेंगे, आप देखेंगे एक ही प्रोडक्शन हाउस आपको बार बार रेगुलर काम देगा। मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो बैग फिल्म्स था जिसके साथ कुमकुम मैंने किया था, और कुमकुम में पहले मुझे बहुत छोटा रोल मिला, वो बाद में 15 दिन का हो गया, और उसके बाद मैंने प्रोडक्शन हाउस के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ और प्रोडक्शन पीपल के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती की, सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की। तो मैंने ये देखा कि उसके बाद मुझे बैग फिल्म में कभी भी ऑडिशन नहीं देना पड़ा, बल्कि मुझे वहाँ पे रेगुलर काम मिलने लगा, और उसके लिए मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप एक बार किसी प्रोड्यूसर के रेगुलर एक्टर बन गए तो ऑडिशन भी एक तरफ हो जाता है, क्योंकि वो आपका टैलेंट जानते हैं कि आप अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट भी रोल ऑफर करते हैं। ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताए, ये अभी तक इंटरनेट पर कभी भी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि लोग इस पर पूरी की पूरी वर्कशॉप चला रहे हैं, लोग इस पर हज़ारों हज़ारों रुपए की क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि ये बेसिक नॉलेज तो आपके पास होनी ही चाहिए। और अगर आप वाकई बहुत सिंसियरली, सीरियसली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस वीडियो को आपको सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये नॉलेज चली गई, आप सोचिए लाखों स्ट्रगलर हैं, अगर उसमें से कुछ हज़ार भी हम कम कर पाए, उनको काम मिल पाया, तो हम लोग मिलके कितना अच्छा काम कर जाएंगे, उनकी स्ट्रगल ख़त्म हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे
अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, सभी के काम आएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।